आदेश आदेश मकर राशि वालों, सूर्य देव का यह परिवर्तन आपकी खोज परक यदि प्रवृत्ति है तो उसको उजागर करने वाला होगा। यदि आप अन्वेषण के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आप ज्योतिषी हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, तो इस वक्त आपकी जो इंट्यूशंस पावर होंगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी और रियलिस्टिक रहेंगी। अर्थात जो आप सोचेंगे उसके होने की संभावना 90 टू 99% तक रहेंगी। यह सब सूर्य देव की कृपा से होने वाला है, क्योंकि आपका आत्मिक ज्ञान इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहने वाला है। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा की सीधी कृपा आपको मिलने वाली है। हो सकता है किसी के बारे में आप जो बोल दें वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही पलों में, कुछ ही महीनों में सत्य साबित हो जाए। धन आपके पास आएगा, धन जुड़ेगा, लेकिन वाणी की कड़वाहट कुटुंबी जनों के साथ आपके रिश्तों को थोड़ा बिगाड़ सकती है। गुप्त चीजों को खोजने में तो आप रुचि लेंगे, लेकिन किसी के गुप्त राजों को खोलने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा अगर उससे किसी को दुख होता है। हाँ, यदि बहुत सारे लोगों का फायदा हो रहा है तो आप किसी का गुप्त राज खोल सकते हैं, अन्यथा भैया हम तो पूर्ण रूप से मना ही करेंगे। किसी की गुप्त चीजें हैं तो उनको गुप्त ही रहने दीजिए। आदेश आदेश, मैं शावर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन का मकर राशि मकर लग्न के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्यदेव अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर 16 अगस्त को अपनी सबसे प्रिय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 16 सितंबर तक यहीं रहेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और मकर लगन मकर राशि की बात करें तो सूर्यदेव का गोचर अष्टम भाव में होगा। सूर्यदेव को वैसे तो छठे आठवें का दोष नहीं लगता, लेकिन यहां तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का आपकी कुंडली में स्थान ही यही है, सिंह राशि यहीं पर पड़ती है और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव ही हैं। तो सूर्यदेव का अष्टम भाव में होना आपके लिए अति गजब रहने वाला है। सबसे पहले तो आप इस तरीके से समझिए कि आप कोई खोज कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप किसी जंगल में गए हैं, वहां पर किसी गुफा की खोज कर रहे हैं। अब तक उस गुफा में पहुंचने का रास्ता आपको नहीं मिल पाया या क्लू नहीं मिल पाया कि वो गुफा कहाँ है, तो इस गोचर काल के दौरान आपको उसका क्लू मिल जाएगा। हो सकता है कि इसी गोचर काल के दौरान आप उस गुफा तक पहुंच जाएं और अंदर जाने की तैयारी करें, वहां के रहस्य को आप खोल सकें। आप पुरातत्ववेत्ता हैं तो आपके पास इस वक्त काफी काम आने वाला है। कई ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं जिसमें कि आपके ज्ञान का सबूत दिखाने का मौका आपको मिले कि आपके पास कितना ज्ञान है, और आप उस परिपाटी पर 100 रुपये खरा उतरेंगे। कहते हैं ना 16 आने खरा उतरना, तो 16 आने खरे आप उस परिपाटी पर उतरने वाले हैं। अब चूंकि ये अष्टम स्थान है तो आपके भी राज कहीं ना कहीं खुलने की संभावना हो सकती है। कोई आपने बुरा किया है, कोई ऐसा राज है आपका, तो उसके भी खुलने की संभावना है। वो राज ना खुले, दबा रहे, उसके लिए बने रहिए। लास्ट में आपको उसका गजब का उपाय बताएंगे सूर्यदेव की कृपा से। आपके अंदर भी यह एबिलिटी आएगी कि आप किसी के राज को खोल सकें। तो हमारी तो प्रार्थना यही है कि भैया अगर बहुत सारे लोगों का आपके किसी राज को खोलने से फायदा होता हो तब तो उस राज को खोलने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, लेकिन यदि सभी का नुकसान है या फिर एक अकेले उसका भी नुकसान है जिसका राज आप खोल सकते हो, तो मत खोलिए।
कुछ चीजें राज ही रहें तो बहुत अच्छा रहती है। पावर अपने पास हो तो उसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। सूर्य देव ने आपको पावर दी है, हो सकता है कल उसके पास पावर हो जिसका आज आप बेवजह राज खोल रहे हैं, तो फिर वो भी आपका राज खोलने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। इसलिए ऐसा ही कर्म करना चाहिए जिसकी अपेक्षा आप दूसरे से करते हो। ऐसा कर्म मत कीजिए जिसकी अपेक्षा आप दूसरे से नहीं करते। इसके अलावा सूर्य और शनि आमने सामने होंगे। शनिदेव वक्री चल रहे हैं और आप पर ढैया का अंतिम चरण है 7.5 तो शनिदेव के वक्री होने से लग्न आपका एक्टिव हो गया है, आपका 3rd हाउस एक्टिव हो गया है और सूर्य की दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ने से ज्ञान आपके पास पूर्ण होने वाला है। अचानक से धन प्राप्ति की संभावना भी है। गड़ा हुआ धन या फिर अचानक धन मिलने की संभावना आपके गोचर के अनुसार बनती है आपके लिए, यदि कुंडली में थोड़ी भी अच्छी दशाएं आपकी चल रही हैं 7.5 के बावजूद। कुटुंबी जन आपके ज्ञान का लोहा तो मानेंगे, आपसे प्रेम तो करेंगे, लेकिन आपकी कड़वी वाणी के कारण वो आपसे विमुख भी हो सकते हैं। तो वाणी को शीतल रखने की जिम्मेदारी इस गोचर काल के दौरान आपकी होगी। आपको अपनी वाणी को संतुलित रखना है, अपनी वाणी को खराब नहीं होने देना। ईगो का परित्याग करना है। अहंकार और ईगो, इन दो चीजों से 100 गज दूर रहना है, इनको अपने पास नहीं लगाना। तो कुटुंबी जन आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे, कुटुंबी जनों का साथ मिलेगा, धन का साथ मिलेगा, जुबान की शीतलता से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी और इसी के साथ साथ इनकम के नए स्रोत भी आपके इस गोचर काल के दौरान खुलेंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट बुधादित्य योग के कारण आपके 8म भाव में बन रहा है। रोग रिपु ऋण की छुट्टी भी सूर्य और बुध मिलकर के आपके कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यह गोचर काल आपके लिए बहुत शुभ है, बशर्ते कि आप वाणी पर कंट्रोल रखें और अभिमान को त्याग दें। आपकी कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं या सूर्यदेव का शुभ प्रभाव आपको यदि नहीं मिल रहा है, तो भैया आप 5 माला गायत्री की रोजाना पाठ कीजिए। गायत्री का पाठ करने से पितृदेव की कृपा मिलेगी, सूर्य नारायण की कृपा मिलेगी और आपके अटके हुए सभी कार्य बनेंगे। इंट्यूशंस पावर आपकी हमेशा एक्टिव रहेंगी। सूर्यदेव का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।